दफ्तर जाइए, अपने इष्ट मित्रों से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब खुश हो गए उसके बाद अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए। काम खत्म हो जाए, आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखे जाएंगे। कोई स्वामी जी, कोई भक्त जी आपको काम नहीं करने देंगे, तो बड़ा सतर्क रहना है। अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि रात को पिक्चर देख के आया होगा इसलिए सो रहा है। कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करता है तो ज़रूर छेड़ेंगे। छिप कर अभ्यास करना है, इसका लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया तो उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई, कहा कि देखो, हम दुनिया की हर चीज़ की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। ज़मीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर। हर मकान की, दुकान की, गहनों की, हर चीज़ की कीमत आंकते रहते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कभी कोशिश नहीं करते कि हम अपनी कीमत आंकें। हमने क्या किया, हमारी कीमत क्या है। बड़े अफसोस की बात है। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है। एक क्षण गया, एक सेकंड गया, जिंदगी का एक क्षण कम हो गया। एक सांस निकला, जिंदगी का एक सांस कम हो गया। ये उनकी सलाह है कि जिंदगी का एक भी सांस, एक भी क्षण खराब न करे। काम कीजिए, अपना उत्थान कीजिए या किसी का फायदा कीजिए। किसी की जिंदगी में लगाइए। बेशक दुनिया का काम करें, कोई हर्ज नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई चीज़ निकालेगा, कोई चीज़ नई फील्ड में आएगी, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम अपनी ज़िंदगी का समय बेकार करें। एक एक सेकंड परमात्मा ने बड़ा चुन चुन के दिया, बड़ा चुन चुन के इस सेकंड को खर्च करना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भी क्षण बर्बाद न करें। किसी का काम करें या ईश्वर की याद करें। हर क्षण इस्तेमाल करें, दुनिया का काम या ईश्वर की याद। कोई क्षण खाली है तो उसे ईश्वर को दे दे, बर्बाद न करें। जब काम हो तो पूरी लगन के साथ काम करें। जो समय मिले खाली उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज़ भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा। हमारा दिल जलता रहेगा। हमेशा हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई, हमारा बॉस है, सिर्फ हाई स्कूल पास है, 4,000 रुपये ले रहा है। हम बीए पास है, हमको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं।
ऐसी परिस्थितियां दुनिया में बहुत है। आदमी तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है कभी शांति नहीं। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझो कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। मैं उसका काम करता हूं। मेरा जो बॉस है मेरे ऊपर, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे इंटर, परमात्मा ने उसे मेरे ऊपर बैठाया है। उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है उसे अवसर, उचित आदर देना ये मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप करते हैं काम तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो साथी अपने अफसर की निगाह में अपने साथियों को गिराना चाहते हैं, खुशामद, चमचागरी इत्यादि बहुत करते, जिससे उन समझते कि तरक्की हो जाती है, जल्दी उठ गया, लेकिन कब तक। आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ के करते हैं, निष्पक्ष भाव से करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं। अंत में उनकी जीत होती है। जीतते वही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, आनंद है, प्रेम है, सच्चा सुख है। उनकी जिंदगी में द्वेष भावना है ही नहीं। अपने दिल में शांति है, कितनी बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ ईश्वर में जीवन। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है। ईश्वरीय जीवन है। धीरे धीरे ईश्वरीय जीवन जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज़ है। किस भावना से हम काम करते हैं उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते होंगे। इससे ज़्यादा तो काम होता नहीं। यदि 24 घंटों में से 8 घंटे घटाएं जिसमें वो काम करते हैं, 16 घंटे 24 में से बचते हैं। इस प्रकार यदि पथ करें तो 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। उसके बाद आते हैं स्किल्ड वर्कर्स का, जो कारखानों में ही काम करते हैं। अगर कारखानों की वर्किंग आपने उठाकर देखी हो, बड़ी सुंदर तरीके से काम होता है। हर चीज़ की प्लानिंग होती है, उसके बाद काम किया जाता है। उस कारखाने में तरह तरह की मशीनें लगी है। कई ड्रिलिंग मशीन है, हर मशीन का अपना एक तरीके का काम होता है। कहीं कटिंग मशीन लगी है तो पत्तियाँ काट रही है, कहीं लेथ मशीन लगी है ऑटोमेटिक, कहीं ड्रिलिंग मशीन ऑटोमेटिक लगी है, छेद कर रही है। उस पर जो काम करने वाले लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स, उनका बड़े महत्व का कार्य होता है कि कोई मशीन का ऑपरेशन खाली ना जाए। ये उनकी कार्य क्षमता है। मशीन 100% काम करे। अगर कोई कटिंग मशीन पर शीट लगा रहा है तो हर ऑपरेशन पर शीट लगाता चला जाए।
जिससे कटिंग होती चली जाए। ड्रिलिंग का है, ऐसे ही शीट पोजीशन पर लगाता चला जाए कि ठीक जगह ड्रिलिंग होती का काम होता चला जाए। ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जहाँ ऐसा काम होता है, टाइम्ड ऑपरेशन में भगवान का नाम लेना आसान होता है। हरिओम शीट लगाइए, हरिओम शीट लगाइए, ऐसा करते चले जाइए, 100% काम होगा। ड्यूटी बड़े आराम से होगी और निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। 24 के 24 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का मिलता है, चाय के 2 टी ब्रेक्स मिलते हैं 15-15 मिनट के। अक्सर कारखानों पर सीट पर चाय मिलती है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और ऐसे स्किल्ड वर्कर्स जिनका टाइम्ड ऑपरेशन है, सारी जिंदगी हरिओम हरिओम कर सकते हैं, परमात्मा की याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उनका जीवन कितना सुंदर का बन जाए, कितना शांति का बन जाए, कितना आनंद का बन जाए, कितना संतोष का बन जाए, और कार्य क्षमता बढ़ जाए, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी 200% हो जाए। इंसेंटिव जहां आपको 100% मिलता है, वहाँ 300% का इंसेंटिव आपके पास आए, घर में खुशहाली आए, आनंद के साथ काम हो। अगर कारखाने का कर्मचारी है इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिले, उसे कितनी भी तनख्वाह दे दी जाए हमेशा जलता रहेगा, कहेगा मालिक की तो कोठी बन गई। हम वर्कर्स हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। अपने सीनियर से जलना, बराबर वालों से कुड़ना, असंतोष, और जो पैसा पाता है शराब में खर्च करता है, सनेमा में बर्बाद करता है। तो एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर ये वर्कर ऐसे सोचे कि मैं कारखाने में काम करता हूँ, मशीनें तैयार होंगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा, सबको चीज़ें सस्ती मिलेंगी और हम आत्मनिर्भर होंगे, हर देश का मुकाबला कर सकेंगे। भावना वाली बात है, भावना से जीवन बदल जाता है। एक इंजन ड्राइवर है, इंजन ड्राइवर में रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी अगर उसकी दृष्टि तनख्वाह पर है, उसके दिमाग में क्या बात आएगी, मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, खड़ा रहना पड़ता है, आँख झपक नहीं सकती, आँख झपकी और दुर्घटना हुई, बहुत सख्त ड्यूटी। और मेरे पीछे जो गार्ड कंडक्टर हैं 3 टायर में बैठे हैं, पैसा भी कमाते हैं, आराम से सोते हैं, मुझसे ज़्यादा आमदनी है। कंडक्टर गार्ड का काम बड़े आराम का है, मैं अभागा हूँ, मेरी ड्यूटी खड़े रहने की है, खड़ा रहता हूँ। अगर सिर्फ उसकी दृष्टि निगाह पर है तो उसकी सारी यात्रा में उसका हृदय कुढ़ता चला जाएगा, हृदय में जलन पैदा होती चली जाएगी। जब घर जाएगा, बच्चे कहेंगे कि पापा क्या लाए, बोलेगा पापा क्या लाए, इंजन के सामने जल कर आए हैं। बीबी को भी दोष सुनाएगा, बच्चों पर भी, उन पर गुस्सा उतारेगा, नर्क बना देगा घर को। अगर तनख्वाह की तरफ निगाहें, अगर उसमें परिवर्तन आ जाए और ये सोच कर काम करी भगवान ने मुझे अच्छा काम सौंपा है,
हज़ारों लोगों को ले जाता हूँ, उनके घर तक पहुँचाता हूँ। कितनी माँ है जो बच्चों की राह देख रही होंगी, मेरा बच्चा इस गाड़ी से आता होगा। कितने लोग स्टेशन पर आते हैं, इस भावना से चला रहा है 4-5 हज़ार व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों से मिलाऊंगा, उसे कितनी खुशी हासिल होगी। मेरा काम सच्ची सेवा का है। अगर ये भावना आ जाए, हृदय में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जिस स्टेशन पर जाएगा, लोगों को मिलते देखेगा, उसका दिल बाग बाग होता चला जाएगा। गाड़ी आई, समय पर आई, कितने लोगों को खुशियां हासिल हुई। कभी कभी बिफोर टाइम आ गई, 5 मिनट पहले और मिल गए। कितनों को खुशी हासिल हो गई, उसे हर स्टेशन पर खुशी बढ़ती चली जाएगी। घर जाएगा, खुशी के माहौल से निकल कर आया है। बच्चों को गोदी में उठाकर चूमेगा, पुचकारेगा, खुशियां मनाएगा। उसने कितने लोगों को खुशी दी, उसका दिल खुशी से भरा है। दिल बाग बाग है, घर में खुशी है, बच्चों से खुश, घर परिवार में खुश, सच्ची खुशी। तनख्वाह उसको भी मिलेगी जो जल कर आया है, उसको भी मिलेगी। लेकिन जो भावना से कितना बड़ा अंतर आ जाएगा काम में। और यदि इस भावना से काम करे और उससे उसकी भावना और ऊंची उठे, सोचे कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, चलाने वाला तो परमात्मा है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूँ। ईश्वर चला रहा है। भावना से उसे मुक्ति के दरवाजे तक ले जाएगी। जीवन मुक्त अवस्था मैं नहीं चला रहा, कोई और चला रहा है। कर्म के जहर से उसकी मुक्ति, उस पर उसका कोई असर नहीं। वही काम है, एक को कितना नाखुश बनाता है, नरक में ले जाता है। वही काम परोपकारी बना रहा है, वही काम परमात्मा से मिला रहा है, सिर्फ भावना की वजह से। एक पोस्टमैन है, डाक बांटता है, बेचारा गांव गांव में जाना पड़ता है। 5-5, 6-6 मील पैदल चलना पड़ता है। अब बहुत से आपको BA MA बहुत पढ़े लिखे पोस्टमैन मिल जाएंगे जिन्हें कहीं सर्विस नहीं मिली, हाईली क्वालिफाइड। अगर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं तो उससे अधिक कोई दुखी आदमी नहीं। क्या नौकरी है, दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है, साइकिल उठाकर 5 से 10 मील तक दौड़ना पड़ता है। बहुत दुखी जीवन है। ऐसे दुखी जीवन से कभी कभी अनर्थ भी हो जाते हैं, कौन जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।